हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है हमारे शरीर के हर अंग अवयव परोपकार करना सिखलाते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अंग अवयव हैं यह दर्शाते हैं कि यह जीवन परोपकार के लिए हुआ। आप जरा सोचिए अपने शरीर से कि आपके शरीर का कोई भी अंग अवयव क्या अपने लिए काम करता है? तो फिर आप क्यों अपने लिए मरते हैं? आपको कहीं दूसरी जगह से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर के हर एक अंग को देखिए। हर एक अंग क्या करता है? मैं शुरू करता हूँ मस्तिष्क से। मस्तिष्क का काम है कल्पना करना, विचार करना। जब मस्तिष्क कोई कल्पना करता है, कोई विचार करता है तो मस्तिष्क काम नहीं करता है। उसने सिर्फ आपके अंदर एक विचार पैदा किया। मान लीजिए कि मस्तिष्क ने आपको खेती करने के लिए कहा। सबसे पहले मनुष्य का व्यवसाय खेती ही था। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य बंदर जाति का था और मानव में जब परिवर्तित हुआ तो धीरे धीरे उसने आग पैदा किया। धीरे धीरे उसने पशुओं को पालना शुरू किया। धीरे धीरे उसने खेत बनाना शुरू किया। तो सबसे पहला उसका व्यवसाय, उसका रोजगार हुआ खेती करना। तो ये उसके मस्तिष्क से उपज हुई। अब देखिए परोपकार कैसे सृष्टि में व्याप्त है। अंग अवयव से सीखे। मस्तिष्क ने विचार दिया तुम खेती करो, तो उस खेत तक जाने के लिए आपका पैर ने आपको काम किया। खेत में काम करने के लिए आपका हाथ काम किया। मस्तिष्क ने तो सिर्फ विचार दिया कि आप खेती करो। आपको खेत तक कौन ले गया? आपका पैर ले गया। खेत में फसल उपजाने के लिए आपके हाथ ने मेहनत करना शुरू किया। कुदाल देना, फावला देना, हल चलाना, बीज बोना, ये सारे काम हाथ का है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आपको पैर ने पहुँचाया। अब देखिए, क्या हाथ ने खेती अपने लिए किया? नहीं। पैर ने अपने लिए पहुँचाया आपको? नहीं। हाथ ने खेती अपने लिए किया? नहीं। मस्तिष्क ने विचार अपने लिए दिया? नहीं। कैसे? अब आपने अनाज लाया, अनाज को पकाया। कैसे पकाया? हाथ के सहारे। लाने और ले जाने का काम पैर कर रहा है, खाना बनाने का काम हाथ कर रहा है। अब वह हाथ क्या करता है? रोटी हो या चावल हो परोसकर थाली में सजाता है और अंगुलियां उठाती है और मुंह तक ले जाती है। क्या हाथ को मिला? क्या मुंह को मिला? क्या अपने लिए कर रहा है? मुंह में जब जाता है तो दांत चिबाता है, लेकिन दांत के पास भी भोजन नहीं रहता। जीवा उसका स्वाद चखता है कैसा है, लेकिन जीवा के पास भी भोजन नहीं रहता है। कंठ तक जाता है, कंठ भी अपने पास नहीं रखता है। उसे नीचे नालिका से आमाशय को भेज देता है, वो पेट में आपका पहुंच जाता है। लेकिन पेट भी आपके उस अनाज को अपने पास नहीं रखता है। वहाँ जो फर्टिलाइजेशन मशीन है जो उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देती है, वो उसके कुछ कणों को अवशोषित करके मलाशय में भेज देती है। कुछ को हृदय तंत्रिका को भेज देती है जो रक्त बनाने का काम करता है। जल पदार्थ को मूत्राशय में भेज देता है जो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है, और अवशिष्ट पदार्थ को मलाशय में भेज देता है जो पखाना के रास्ते निकल जाता है। उसके जो पौष्टिक तत्व हैं उसको हृदय में भेजा जाता है। हृदय का वहाँ जो ग्रंथि हैं सो प्रत्येक कोशिकाएं में भेजता है, और प्रत्येक कोशिकाएं पूरे शरीर में को रक्त के रूप में प्रदान करती है। किसको मिला? संपूर्ण शरीर को मिला। लेकिन जिसने कमाया क्या उसने अपने पास रखा? सोचिए, अपने अंग अवयव से सोचिए कि सृष्टि
हमारा शरीर ही सिखाता है मनुष्य तुम्हारा जन्म अपने लिए नहीं हुआ है, परोपकार के लिए हुआ है। क्योंकि हाथ ने कमाया, पैर वहाँ तक ले गया, मुंह तक ग्रास पहुँचाया, मुख ने अमावस्या को भेजा, अमाशय से मलाशय को, मूत्राशय को दिया, कुछ हृदय ग्रंथि को दिया, जहाँ हमारी हार्ट है मशीन, जहाँ से पूरे शरीर में रक्त फैलता है। अब सोचिए कि हमारा अंग अवयव कोई अपने लिए काम नहीं करता है, वहाँ से फर्टिलाइजेशन क्रिया द्वारा वहाँ से वही पौष्टिक आहार हर एक अंग को मिलता है। जो विटामिन नेत्र के लिए ज़रूरत है वो ज्योति रूप में प्रदान करता है, जो मस्तिष्क के लिए ज़रूरत है वो स्मरण शक्ति के रूप में प्रदान करता है, जो बॉडी के लिए ज़रूरत है एनर्जी के रूप में प्रदान करता है। तो वो जो ग्रास हमारा भोजन है हर एक टुकड़े टुकड़े में बंटकर हर एक अंग तक पहुंचता है। वैसे अगर हम परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो हमारी वो परोपकार जन जन तक पहुंचता है और उससे परिवर्तित होकर मुझे भी वैसे ही मिलता है जैसे यह शरीर जब का अंग अवयव अपने लिए कुछ नहीं करता है, औरों के लिए करता है, फिर भी शरीर को लाभ पहुंचता है, फिर कुछ भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन हाँ, जो अंग काम करना बंद कर देता है तो उससे शरीर को नुकसान होता है। वैसे ही जो मनुष्य अगर परोपकार करना बंद कर दे तो उससे उस मनुष्य का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जब चबाया हुआ ग्रास मलाशय से नहीं निकलता है तो आंतों के अंदर सड़न पैदा होती है, पखाना सूख जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, मनुष्य को डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है। कब? जब आंतों ने अपनी भोजन की क्रिया को रोक लिया, अपने पास रहने दिया, तो वैसे व्यक्ति रोगी हो जाता है। जब हार्ट मनुष्य को रक्त देना बंद कर देता है तो हार्ट का मशीन खराब हो जाता है। जब किसी नलिका में, किसी तंत्रिका में हमारा रक्त आगे प्रवाहित होना बंद हो जाता है तब हम उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, रक्त जमने की क्रिया कहते हैं, और वहाँ से जख्म तैयार हो जाता है, किसी को कैंसर, किसी को कुछ। वैसे हे मनुष्यों, अपने शरीर के अंग अवयव से सीखो। जब तक हमारा शरीर अंग अवयव एक दूसरे के लिए काम करता है तब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जिस अंग अवयव को अपनी वस्तु किसी दूसरे को देने में जरा सा भी कोताही होती है, वहाँ रोगाणु यानी रोग फैलने लगता है। वैसे ही मनुष्य अगर अपने कार्य को परोपकार में नहीं लगाए तो उसे निश्चित ही वैसे रोग की तरह, जैसे शरीर रोगी होता है, वैसे ही मनुष्य को उसका फल भुगतना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, आपके पास अगर धन आ गया, आप धन को परोपकार में नहीं लगाओगे, धर्म कार्य में नहीं लगाओगे, दूसरे की भलाई में नहीं लगाओगे तो धन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि राजा भर्तृहरि ने लिखा है, धन की 3 गतियां होती है, एक भोग और एक दान। उत्तम गति दान कहलाता है, मध्यम गति भोग कहलाता है, और अधम गति नाश। यानी यदि मनुष्य भोग नहीं करता है, मनुष्य दान नहीं करता है तो उसकी धन बर्बाद हो जाता है। और धन नाश होने के कई उपाय हैं। बीमारी में खर्च होना, मुकदमे में खर्च होना, शराब में खर्च होना, वेश्यालय में जाना, ये सब धन के रास्ते निकल जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को अपनी कमाई का अंश धर्म कार्य में अवश्य लगाना चाहिए, परोपकार में लगाना चाहिए। अब विद्या विवादाय शक्ति परेशान पर पीड़नाया। श्लोक आपने सुना, आपको विद्या की प्राप्ति हुई, आपके पास विद्या है, अगर आप उस विद्या का सदुपयोग किसी दूसरे की भलाई में नहीं करते हैं, भगवान की कीर्तन भजन में नहीं करते हैं, तो आपका वह ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि विद्या विवादाय, जो विद्या किसी की भलाई नहीं करता, उसकी विद्या विवाद में यानी लड़ाई झगड़े में जाते हैं। धनम मादाय, धन मान शक्ति परेशान पर पीड़नाया।
शक्ति का उपयोग अगर किसी दूसरे की रक्षा में नहीं करता है तो परपीडनाय माने दूसरों को नुकसान पहुंचाने में करता है, तो उस शक्ति बेकार हो जाता है और मनुष्य की जिंदगी बेकार हो जाता है। लड़ाई झगड़े करके वो अपनी शक्ति को खत्म कर देता है। इसीलिए लिखा है, विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परपीडनाय। ये तीनों अधम लोगों का है, लेकिन उत्तम लोगों के लिए है धनम दानाय, धन दान के लिए, विद्या जनहिताय और शक्ति रक्षणाय, शक्ति रक्षण के लिए है, दूसरों की रक्षा करने के लिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने अंग अवयवों से सीखे परोपकार। परोपकार पूरी सृष्टि में व्याप्त है। किसी ने लिखा है, पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह परोपकाराय सताम विभूते। नदियाँ अपने जल स्वयं न पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, खेत अपना फसल स्वयं नहीं खाते हैं। ये पूरी सृष्टि परोपकार में लगा है। इसलिए हे मनुष्यों, अपना जीवन अगर परोपकार में लगा दो तो तेरा भला ही होगा। यदि तुमने स्वार्थ में लगा दी तो तुमने अपनी सर्वनाश की निमंत्रण दे दिया है, तेरा कुछ भी भला न होगा। इन्हीं बातों के साथ आज की तर्क में आज की विचार को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ जिन्हें इस वीडियो से कुछ भी शिक्षा मिली हो वो इसमें जय माता दी लिखें और दूसरे के लिए शेयर करें। हरिओम।